हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करें कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y तो दर्शाइए कि z गुणे z की घात 2 प्लस 2 कोष्टक में z प्लस z की घात z बार प्लस b बराबर 0, जहां b बिलोंग्स टू r एक वृत्त निरूपित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हमारे पास जो समिश्र संख्या दिया गया z बराबर x प्लस आयोटा y, जिसमें ये आपका क्या होता है, वास्तविक भाग होता है इस समिश्र संख्या का, वास्तविक भाग होता है। और ये आपका क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है इस समिश्र संख्या का, काल्पनिक भाग। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए, ये तो z होता है और z बार का मतलब होता है, यहाँ पे z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ये बार लग गया तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें दे दिया गया z बराबर x प्लस आयोटा y और यहाँ पे z बार और प्लस 2 कोष्टक में z प्लस z बार और प्लस में b बराबर 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो z हो गया और z बार क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे कोष्टक में x प्लस आयोटा y और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y और प्लस में b बराबर 0। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस कट गया। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है। तो देखिए हमें पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी एक कोष्टक में हो जाता है और a माइनस बी एक कोष्टक में हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग और माइनस आयोटा का वर्ग और फिर y का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस में b और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आयोटा का वर्ग है, तो हमें पता है कि जो आयोटा का मान होता है वर्गमूल में -1 होता है। अगर इसको वर्ग करते हैं तो आयोटा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी आयोटा का वर्ग -1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 2x नहीं 4x रहेगा, क्योंकि 2x ये और 2 से गुणा होगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 4x प्लस b और बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए x वाले को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो x का वर्ग और ये हो जाएगा आपका 4x, इसके आधे के वर्ग को जोड़कर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आधे का वर्ग 2, 2 दूना 4 और फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर अपने क्या हो जाएगा प्लस में y का वर्ग और प्लस b बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा और प्लस में y का वर्ग, और ये कितना हो जाएगा, देखिए -4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 और -b, यही होगा। और इसको हम कोष्टक में कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो x प्लस 2 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का वर्ग। इससे कोई दिक्कत नहीं, और बराबर में क्या हो जाएगा 4 माइनस बी, ये कोष्टक में। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल में, और इसके पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा 4 माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और प्लस कोष्टक में y माइनस 0 इसका वर्ग और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 4 माइनस बी और ये कोष्टक में, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, ये होता है x माइनस एच का पूर्ण वर्ग और प्लस y माइनस के का पूर्ण वर्ग और बराबर में क्या होता है a का वर्ग, जो कि हमारा उसी रूप में है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः यह एक वृत्त का समीकरण है। यही हमें दिखाना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।